दोस्तों, ये कहाँ गए हम। तो आज मैं आपको लेके आ रही हूँ इस्कॉन मॉल, जो कि कब से एग्जीबिशन की धूम मची हुई थी इंस्टा के ऊपर कि इस्कॉन मॉल के अंदर बहुत बड़ा एग्जीबिशन होने वाला है। तो मैं तो कब से एक्साइटेड थी और इतनी राह देख रही थी पहली तारीख के पहली दिसंबर से जो 5 दिसंबर तक के ये एग्जीबिशन होना था। तो मैं कब से एक्साइटेड थी और आज 2 तारीख के दिन जो मैं यहाँ पे एग्जीबिशन में आई हूँ और सोचा कि मैं जल्दी से जाके जो मैं फ़ौरन से जो है वहाँ पे वहाँ का मैं सारा के सारा जो है कैचअप कर लूँ वीडियो में और आपके साथ मैं शेयर कर दूँ। तो चलिए मैं आते हैं और यहाँ आपको फ्लावर्स वगैरह दिखा दूँ। यहाँ लाइट्स के साथ इतना डेकोरेशन किया हुआ है कि जाने के साथ में। और यहाँ देखिए 80% की ऑफ है। तो ये देख के आप भी खूब मतलब कि एक्साइटेड होंगे कि अंदर जल्दी से पहुँचे और देखें कि क्या 80% में क्या क्या हमें इतनी ऑफ़ मिलने वाली है और किन किसी चीज़ों के ऊपर जो इतनी बड़ी जो है ऑफ़ चलने वाली है। तो यहाँ अंदर से जाते हैं तो देखिए स्केलेटर्स यहाँ 2 जाती हैं, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं जाना है। यहाँ पे साइड पे जो एग्जीबिशन के लिए अलग से यहाँ पे बनाया हुआ है। तो मैंने पहले सोचा कि यहाँ पे जो है बैग वगैरह को लॉक करना होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो है जो भी एक्स्ट्रा बड़ा सामान हो इसे हम यहाँ रख सकते हैं। तो भीड़ भाड़ देखिए इतनी सारी है और घुसने के साथ में यहाँ देखिए गोगल्स वगैरह हैं इस तरह से और ये स्टॉल है इस तरह का। और भीड़ भाड़ तो इतनी सारी है कि देखने लायक है। यहाँ पे अलग अलग तरह की क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए बैग वगैरह हैं स्कूल के और यहाँ पे जेंट्स के लिए बेल्ट है और पर्स है, लेकिन प्राइजेस तो देखिए कितनी ज़्यादा है, 500 700 इतनी सब ज़्यादा प्राइजेस के सारी चीज़ें यहाँ पे पहले ही घुसने के साथ इतनी प्राइजेस के साथ देखना पड़ा। तो ये सारी देखिए यहाँ मेंशन है, सारी जितनी भी प्राइस के हैं यहाँ पे सारी की सारी मेंशन की हुई है। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या प्राइस होगी। और यहाँ पे देखिए यहाँ अंदर आने के बाद भी और यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे लगी हुई हैं। यहाँ पिल्लो कवर्स है और पिल्लो भी थे। तो फिर यहाँ देखिए हम यहाँ से आगे जाते हैं और क्या क्या तो ज़्यादातर तो ये स्वेटर्स वगैरह और जो है विंटर की चीज़ें हैं वही आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन जितनी आपको प्राइजेस है वो हिसाब से बिल्कुल भी क्वालिटी अच्छी नहीं है, बिल्कुल रफली और सेकंड माल लग रहा है। देखिए आप इसे भी, हालांकि है इतना सॉफ्ट, लेकिन आपको कहीं से भी जो है फ्रेश माल नहीं लगेगा, बिल्कुल ही मतलब यूज़ किया हुआ इस तरह से माल लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए इस तरह से है ये और सॉफ्ट तो इतना है, लेकिन देखिए सारी की सारी चीज़ें हैं साथ में ही रख दी है। तो ये पायदान वगैरह भी कितने सब के सब जो है सब स्वेटर और सब मिक्सिंग किया हुआ है। तो आपको कहीं से भी फ्रेश माल लगता है, ये बिल्कुल भी नहीं लगता है यहाँ से कोई भी। और अब आप जाते हैं यहाँ शर्ट वगैरह, तो शर्ट की प्राइसेस भी 1200 रुपीज़ प्राइस है यहाँ पे शर्ट्स वगैरह की। तो ये भी आपको बता दूँ मैं, कोई जेंट्स वगैरह भी जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो मैं आपको यहीं से ही वीडियोस में आपको आपकी चॉइस की चीज़ें बता देती हूँ कि कैसी हैं। क्वालिटी वाइज देखिए 1200 को शर्ट यो इस तरह से पड़ा हो माँ तो वाह देखने जैसा था। और अब यहाँ आते हैं परफ्यूम के सेक्शन में। चलो 100-150 रुपया बोलेगा तो मैं उठा लूँगी 2-4, मैंने तो ऐसा सोचा था, लेकिन प्राइस सुन के तो मैं तो बिल्कुल भी ठंडी पड़ गई। 800 ने 1000 रुपये की एक बोतल बता रहे थे। अरे बाबा, इस तरह से पैकिंग भी नहीं अच्छी की है। कुछ तो आप सोचें कि किस तरह से पैक करके और किस तरह से आप ले रहे हैं। ना कोई अच्छी पैकिंग है ना कोई अच्छा रखा हुआ है। ठीक है, वहाँ से तो हम निकल आए, लेकिन यहाँ पे अब आ गए हैं। यहाँ पे देखिए तो पर्स किसी का, मैंने सोचा कि कोई लेडी वगैरह पर्स अपना भूल गई है शायद। तो यहाँ कपड़ों के पास आए थे हम। ये देखिए ये कपड़े हैं, यहाँ पे भी 500 रुपीज़ के हैं ये वाले। ठीक है, ये तो अच्छे लगे, क्वालिटी वाइज थोड़ी अच्छी बेहतर लगी, लेकिन 500 रुपीज़ भी मुझे कुछ आप पैटर्न देखिए और आप बताएं कि 500 में ठीक है क्या। चलिए अब आप आते हैं यहाँ बैग्स वगैरह बच्चों के लिए। तो बैग्स की क्वालिटी देखें आप, हालांकि शायद तो हो सकता है कुछ रिजनेबल भी हो और किसी की चॉइस से अच्छा भी हो, लेकिन मुझे तो कोई भी चीज़ मतलब समझ नहीं पड़ी, आउट ऑफ माइंडेड थी सारी चीज़ें। देखिए यहाँ फिर भी मैं सोच रही हूँ कि चलो कोई अच्छी खासी चीज़ लेने लायक कोई निकल आए, लेकिन कोई भी मुझे कोई समझ नहीं आ रही। और इतनी भीड़ भाड़, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा लूट पड़ रही है और बहुत 50 डिस्काउंट अपने अच्छा खासा दे रहे हैं, लेकिन कोई अच्छा खासा इतना डिस्काउंट नहीं था, ना ही कोई ऐसी मुझे
एक नई यूनिक जैसी कोई चीज़ हमें देखने के लिए मिली, वही बल्कि तो एक घिसी पिटी चीज़ें। और ये देखिए चप्पल की वैरायटी देखिए और पैटर्न देखिए, ऐसा लगता है कि कहाँ से लोगों ने किस तरह से उठाया। ये पैटर्न तो मैं 10, 12, 15 या साल पहले देख चुकी हूँ, ये पैटर्न तो इतनी पुरानी है। तो यहाँ टॉवेल तो देखिए, मैं टॉवेल की क्वालिटी भी चेक कर रही थी, तो इस तरह से जो है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको इयररिंग्स वगैरह भी 200, 250 और 500 की रेंज को देखने मिलेगी। तो इसे कहते हैं एग्जीबिशंस। और यहाँ देखिए ये चेयर्स देखिए, एक एक बेचारे कहाँ से कहाँ लेके आए हुए, एक एक पीस जो कहाँ से बच गया होगा या फिर किसी ने डोनेट कर दिया होगा, क्या पता किस तरह से जो है एक एक पीस की पूरी वैरायटी इन्होंने अंदर भर के रखी हुई थी। अब इंसान एक किस तरह लेगा और कैसे मैनेज करेगा, और क्या पता किस तरह से लोग एक एक भी ले रहे थे, शायद ले रहे थे या देख रहे थे या बार्गेनिंग कर रहे थे। प्राइजेस तो बहुत ज़्यादा बता रहे थे, तो इस तरह की। और अगर एग्जीबिशन में 80% का है तो फिर किस तरह के कितनी प्राइस जाएगी अब के 2-2 हज़ार रुपया तो यहीं बता रहे थे, तो फिर क्या इतनी अप होगी क्या? कितने का लाखों का माल था ये। मुझे तो एग्जीबिशन देख के तो एकदम से कुछ हो गया कि इतना सब हो गया। 300 रुपीज़ का है। देखिए सबके सब मेंशन थी सारी चीज़ें, लेकिन क्वालिटी भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और अब आ जाते हैं यहाँ पर्स में, तो देखिए कितनी भीड़ भाड़ है, लूट पड़ रही है, भारी लूट है, यहाँ आ जाओ। तो चले हम यहाँ भारी लूट में भी पहुँच तो गए हैं और देखते हैं ये पर्स की क्वालिटी वाइज। तो ये पर्स जो आप देख रहे हैं इतनी सारी, ये मैंने 2-3 पर्स उठाकर इसकी प्राइजेस पूछी, तो 2000 रुपये की एक पर्स है। लेकिन पब्लिक तो देखो किस तरह से गिन रही, ये ले रही है। इन्हें यहाँ पे जो है प्राइस बिल्कुल नहीं लिखी हुई थी, तो ये एक साथ सब उठा रहे थे। शायद इन्हें खुद को भी नहीं मालूम था कि ये 2000 रुपये की है। खाली यहाँ पे इस तरह से ढेर कर दिया था और इस तरह से पब्लिक जो है चुन रही थी। किसी को भी पता नहीं था कि इसकी प्राइस कितनी है। यहाँ से हमें पर्स उठानी है और फिर जो वहाँ पे लेडी है उनको अपने प्राइस पूछने जाना है। तो खैर मैंने भी यहाँ पे 2 पर्स उठा ली और मैंने जो है प्राइस के लिए चली गई, लेकिन प्राइस तो 2000 रुपये का है, तो मैंने तो वहीं पे छोड़ दिए। भाई इससे बेहतर तो हमारा शनिवार बाज़ार या रविवार बाज़ार है, वहाँ पे जो है 200 रुपये में या मस्त 200-500 रुपये की पर्स ले लेते हैं इम्पोर्टेड। तो यहाँ तो मैंने नहीं ली है। देखिए इस तरह से, या फिर कोई भी वेबसाइट से ले लें, फ्लिपकार्ट वगैरह से, वहाँ पे भी अच्छी खासी जो है डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। और अब मैं यहाँ आती हूँ, पिल्लो वगैरह देखो, क्वालिटी तो अच्छी देनी चाहिए यार। प्राइस तो भले चलो आपने इतनी सारी रख ली, लेकिन इसके अकॉर्डिंग मतलब क्वालिटी तो अच्छी होनी चाहिए। ये तो देखिए मेले कुचेले कहाँ से इन्होंने इतना सारा भर के और पब्लिक को जमा कर दिया है। यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे पायदान वगैरह हैं, इसकी भी देखिए यहाँ पे किस तरह का पड़ा हुआ है कि कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। प्राइस के हिसाब से तो जो है अच्छी, मतलब कि फ्रेश और अच्छी लगनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कोई भी आपको फ्रेश और कोई भी अच्छी आपको नहीं दिखेगी यहाँ पे। और सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे इस तरह से जो है बिक्री हुई थी, और पब्लिक भी ये सोच के क्या पता क्या लेगी और क्या नहीं लेगी, लेकिन हम लोग को तो बहुत हुआ। ये देखिए स्वेटर है, इसकी 1000 रुपये प्राइस है स्वेटर की। ठीक है अभी विंटर चल रहा है तो कोई ले और कोई ना भी ले, तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं। और इस तरह से लोग जो है पब्लिक यहाँ से वहाँ सारी चीज़ों करती है। मैंने भी जो देखा तो सारी पब्लिक बहुत ज़्यादा जो है खाली हाथ ही बाहर निकल रही थी। खाली बस इनके पास टाइम होगा तो ये टाइम पास कर रही है कि इतनी ढेर में से शायद ही कोई अच्छा हीरा निकल आए। तो वो हिसाब से सब के सब यहाँ से वहाँ सारी चीज़ें कर रही थी। अब यहाँ देखिए इस तरह से सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, मतलब कोई भी ऐसा नहीं था कि हम ले सकें और ले लें, ना प्राइस के हिसाब से ना क्वालिटी के हिसाब से। बस ऐसी ही चीज़ें जो है पुरानी सी लग रही थी। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे मैं बेडशीट के पास आई कि चलो ठीक है बेडशीट भी कोई अच्छी सी दिख जाए मुझे। तो क्वालिटी वाइज मुझे यहाँ पे भी कोई अच्छी नहीं लगी, ना ही पैटर्न ना ही डिज़ाइन के हिसाब से कोई अच्छी लगी कि अट्रैक्शन हो कि चलिए एक भाव तो इतना ज़्यादा है लेकिन कोई अच्छी यूनिक सी चीज़ हमारे हाथ लग गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सारी की सारी चीज़ें और वही पुरानी जैसी मतलब के डिज़ाइन पैटर्न वगैरह हैं। यहाँ पे भी देखिए इस तरह से सारी के सारी, ज़्यादातर तो इन्होंने कपड़े ही लगाए रखे थे और ज़्यादा विंटर के ही थे, लेकिन फिर भी विंटर के हिसाब से भी कोई अच्छी खासी होना चाहिए। तो आज दूसरा दिन है यहाँ एग्जीबिशन का और यहाँ पे इतनी सारी पब्लिक्स जो है जमा हुई है। तो अब वापस से जो है मेरी बेटी यहाँ बैग के यहाँ सेक्शन के पास आ गई। यहाँ पे देखिए बैग पूरे यहाँ पे है। ठीक है अभी जो है स्कूल बैग वगैरह अच्छे हों तो क्वालिटी वाइज ठीक लग रहे थे, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत महंगे लगे मुझे। तो यहाँ पे देखिए इतने सब है।
तो यहाँ पे भी जो है पर्स बैग वगैरह हैं यहाँ पे। तो अगर आप मुझे आपको भी कोई चीज़ अच्छी लगी, आपको इतनी सारी मैंने वीडियोस बताई, तो मुझे आप कमेंट्स करके बताइएगा। मैंने तो फ़िलहाल कोई चीज़ नहीं ली, बस रख के ने बाहर आ गई हूँ कि बाहर चलते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बाहर का भी थोड़ा मैं बता दूँ। तो मैं बाहर ही आ गई, कोई मतलब नहीं रहा और मेरा टाइम बिल्कुल वेस्ट हो गया। मैं कब से जो है यहाँ की राह देख रही थी, तो मेरा तो सारी की सारी चीज़ें जो बिल्कुल भी फिजूल सी गई और टाइम भी बर्बाद हो गया। तो मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि यहाँ जाते हैं तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती ऐसे, मतलब कि जो ज़्यादातर एडवर्टाइजिंग इतनी करते हैं कि बहुत अच्छी होगी, लेकिन जाने के बाद ही हमें पता चलता है कि वो अच्छी है या बुरी। तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस रहा कि बिल्कुल फेल गया यहाँ पे, देखिए, और हम इस तरह से बाहर आ गए।